नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं के अंदर संस्कृत विषय में जो पोर्शन हटाया गया है, क्योंकि अभी स्कूलें खुलने वाली हैं और स्कूलें खुलने के बाद में आपका 40% कोर्स हटा दिया गया और 60% कोर्स ही आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। केवल संस्कृति नहीं, आपके 9th क्लास की सारे सब्जेक्ट के जो कोर्स हटाया है वो हमारे चैनल पर बना हुआ है। आप लोग वीडियो अलग अलग देख सकते हो। केवल 9th ही नहीं, 10th 11th और 12th का भी हमारे चैनल पर वीडियोस बने हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो देखिए, संस्कृत के अंदर आपके देखिए सिलेबस व्याकरण और पाठ है, 12 पाठ है आपके सेमुसी के अंदर। तो वो जो हटाया गया है उसको हम बता रहे हैं और जो आपको क्या पढ़ना है उसको भी बता रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से अध्ययन करें, वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और बोर्ड एग्जाम 10वीं में होगा, इसलिए यहाँ पर अच्छे से आपको अध्ययन करना है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके कौन सा कोर्स हटाया है। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो कोर्स हटाया है वो यहाँ आपके स्क्रीन के सामने, ये स्क्रीनशॉट नंबर 2 है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। यहाँ पर इकाई की संख्या के अंदर वैसे संस्कृत में कोई इकाई विकाई नहीं है। सीधा देखिए, पाठ्य पुस्तकात पठितावबोधनम। पठितावबोधनम का मतलब होता है आपकी जो सेमुसी पाठ्य पुस्तक है, संस्कृत की जो बुक है, उसके अंदर कौन कौन से पाठ है वो हटाए हैं। अध्याय का संख्या यहाँ पर लिखा है 2, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां। ये 5 पाठ आपके 12 में से 5 पाठ हटा दिए हैं। 7 पाठ आपको पढ़ने हैं वो बाद में बताएंगे। अब दूसरे पाठ का नाम यहाँ पर शीर्षक देखिए, स्वर्ण का हटा दिया है। 7वां प्रत्यय विज्ञान अर्जुन वाला वो पाठ हटा दिया है। 9वां सिकता सेतु, ये आपके जो रेत का बांध बनाते हैं वो पाठ हटा दिया है। और 10वां पाठ जटायु शौर्य, यानी जटायु का शौर्य, वो रामायण पर आधारित, वो पाठ भी हटा दिया है। 11वां नहीं है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर 12वां पाठ है, ये वांग मन प्राण स्वरूपम, ये पाठ हटा दिया है। 11वां तो पर्यावरण है, वो आपके कोर्स में है, अब वो आगे बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको 12वां करना है। 10वें के जस्ट बाद में 11वां मिसप्रिंट है, इसलिए हमारी तरफ से नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है जो आपके सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए ये 12वां पाठ वांग मने प्राण स्वरूपम हटा दिया। ठीक है ना। ये आपके 5 पाठ हटा दिए हैं। पाठ का नाम बिल्कुल सही है। अब आपके इकाई संख्या के अंदर मेन हेडिंग है अपठितावबोधनम। अपठितावबोधनम का मतलब होता है गद्यांश जो आता है ना, अनसीन पैसेज संस्कृत में, वो वाला आपके आएगा। पैसेज आपके आएगा, गद्यांश तो आपके 2 आएंगे, लेकिन उन गद्यांश में से जो व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो हटा दिए। सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कोई पाठ है, पाठ के पीछे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन व्याकरण संबंधित प्रश्न आपके नहीं पूछेंगे। कैसे व्याकरण संबंधी, इसके अंदर पहला देखिए, रोमन संख्या में लिखा है अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य आपके हटा दिए हैं। और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य में सबसे पहला है वाक्य कर्तृ क्रिया पद चयन, वाक्य में कर्ता और क्रिया का पद चयन करना, वो हटा दिया। सेकंड में कर्तृ क्रिया अन्वित, यानी कर्ता और क्रिया को जोड़ना, वो हटा दिया। थर्ड के अंदर विशेषण विशेष्य अन्वित, यानी विशेषण विशेष्य को उसको सेलेक्ट करके बताना है कि वो कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, तो वो भी हटा दिया आपके। और फोर्थ के अंदर जो अनसीन पैसेज के अंदर संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोग है अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग है, यानी कोई संज्ञा बता करके उसके स्थान पर कौन सा सर्वनाम होना चाहिए, या फिर कोई सर्वनाम दे करके आपको बताएंगे इसके अंदर कौन सी संज्ञा आएगी, वो भी हटा दिया है। 5वें नंबर पे प्रायम विलोम व पदे दत्वा अनुच्छेदम दत्तम पदम चयनम, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द दे करके आपको पूछेंगे कि इसका गद्यांश के अंदर पर्यायवाची क्या है या फिर विलोम क्या है, वो भी हटा दिया। बहुत अच्छे टॉपिक थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए, रचनात्मक कार्य के अंदर कुछ 5 टॉपिक है, तो उसमें से एक आपका सेकंड टॉपिक है वो हटा दिया है। उसका नाम क्या है, संकेत आधारित वार्तालाप। संस्कृत में वार्तालाप करते हैं ना, वो वाला आपके हटा दिया गया है। और क्या हटाया है आगे आपको बता रहे हैं। यह आपके स्क्रीनशॉट नंबर 3 है, इसके अंदर और क्या क्या हटाया है। यहाँ पर व्याकरण पूरी आपको बताई जा रही है। देखिए, व्याकरण के अंदर विसर्ग संधि पूरी की पूरी हटा दी है। स्वर संधि आपके कोर्स में है, लेकिन विसर्ग संधि यहाँ से हटा दी है। विसर्गस्य उत्वम रुत्वम लोपः विसर्ग स्थानीय शय हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है 9th क्लास संस्कृत के अंदर। और समास ज्ञान आपके पूरा का पूरा हटा दिया है। तत्पुरुष दिगु बहुरी समासा नाम सामासिक पद निर्माणम समास विग्रह चाहिए, 3 ही आपके कोर्स में, बाकी आपके 10th में।
तो यहाँ पर आपके समास पूरा का पूरा हटा दिया है। और थर्ड नंबर पे लिखा है कारकम। कारकम के अंदर कारकम उपपद विभक्ति नाम प्रयोगानुच्छेदे वार्तालापे लघुकथायाम व द्वितीयतः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम सामान्य परिचय, आपके पूरा का पूरा कारक हटा दिया है, कारक समास दोनों हटा दिए हैं। अब प्रत्यय देखिए, प्रत्यय के अंदर लेप कत कत्वतु णीनी और गीम प्रत्यय हटाए हैं। ये 5 प्रत्यय हटाए हैं, बाकी के आपके कोर्स में हैं, जो हैं वो बाद में इसी वीडियो में बताएंगे। अब आप देखिए वाक्येषु धातु रूपाणाम प्रयोग है, वाक्यों में धातु रूप का प्रयोग, यानी धातु रूप क्या क्या हटाया, आत्मनेपदी शेव लब रुच मुद और याच, यानी आत्मनेपदी पूरा का पूरा हटा दिया है। और उभयपदी के अंदर नीह हर भज और पक्ष धातु आपके हटा दिए हैं। अगले स्क्रीनशॉट में हम आपको बताएंगे धातु रूप के बाद में शब्द रूप कौन कौन से हटाए हैं वो बताएंगे। उसके बाद में फिर आपको आपके कोर्स में बचा हुआ कोर्स क्या क्या है 60% वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर ये जो संस्कृत के जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं, आपकी किताब के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी कक्षा की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर संशोधित पाठ्यक्रम की जो प्लेलिस्ट है वही आप देखें, क्योंकि उसके अंदर वैसे तो हमारे सारा का सारा पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है, संस्कृत को समर्पित ही यह हमारा चैनल है, इसलिए आपके संस्कृत के जितने टॉपिक्स बन रहे हैं वो सारे पढ़ाए हुए, केवल 9th का ही नहीं है, 6ठी 7वीं 8वीं और 10वीं के सारी की सारी पुस्तक पूरी पुस्तकें पढ़ाई हुई है। और उसके अलावा उसके जितनी भी व्याकरण है वो भी पढ़ाई है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आप खुद ही बना सकते हो, लेकिन हमारे चैनल का नाम क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से अध्ययन कर सकते हो। चलिए लेके चलते हैं आपको अगले स्क्रीनशॉट पे। ये है आपका चौथा स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर आपको जो हटाया गया पोर्शन है उसको बताते हैं। यहां पर वाक्येषु शब्द रूपाणाम यानी रीकारांत शब्द को हटा दिया। रीकारांत में आपके पितृ और धात्री शब्द था, ये दोनों हटा दिए। हलंत यानी लास्ट में जो व्यंजन आता है राजन भवत आत्मन विद्वस और गच्छत सब के सब हटा दिए हैं। बहुत अच्छे थे, मतलब आपके लिए तो भारी थे, लेकिन ये हटा दिए हैं। स्त्रीलिंग अजंत यानी लास्ट में जिसके स्वर आता है आकारांत रमा शब्द हटा दिया। इकारांत मति शब्द के समान रूप चलता वो हटा दिया। ईकारांत नदी शब्द के समान चलता वो हटा दिया। और ईकारांत मातृ शब्द का जो रूप होता है वो हटा दिया। और नपुंसकलिंग अजंत शब्द में अकारांत फल शब्द की तरह वो चलता है वो हटा दिया। उकारांत मधु शब्द हटा दिया। तो रखा क्या है, सारे के सारे हटा दिए। देखिए सर्वनाम शब्द है यत तत् किम इदम त्रिषु लिंगेषु, ये तीनों लिंगों में चलते हैं। यत तीनों लिंगों में चलता है, तत् तीनों लिंगों में चलता है और इदम भी तीनों लिंगों में चलता है, ये आपके हटा दिया। अश्मद और युष्मद आपके कोर्स में नहीं है, ये भी हटा दिए। और पठितावबोधनम यानी कि जो आपकी बुक है उसके अंदर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 8-10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जो आपके 7 पाठ बचे हुए उनमें से जो चीज हटा दी है वो आपके हैं पाठ्य पुस्तकात गद्यांश की संस्कृत व्याख्या कार्य द्वयो एकस्य, वो आपके हटा दिए। दोनों में से संस्कृत व्याख्या आपके हटा दी है। अब आपके कोर्स में क्या क्या है, जी हाँ आपके कोर्स में क्या क्या है वो बता रहे हैं। ये 5वें नंबर का स्क्रीनशॉट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित जो पाठ्यक्रम है वो आपको बताया जाएगा। विषय आपका संस्कृत है, विषय कोड आपका 71 तृतीय भाषा 3rd लैंग्वेज का है, कक्षा आपकी 9वीं है। और यहाँ पर परीक्षा आपकी सिद्धांत रहेगी। समय आपका 3.15 हो रहा, मतलब 3.25 घंटे। प्रश्न पत्र आपके 100 अंक का और पूर्णांक भी आपके 100 अंक का है। क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हटा दिए वो हटा दिए, जो पीछे बच गए उसके नंबर कम थे उसको ज़्यादा कर दिए, ज़्यादा करके पूरे 100 नंबर कर दिए। अब कौन से टॉपिक में कितने नंबर है पहले आपको बड़े रूप में बताएंगे, उसके बाद में एक एक को गहराई से बताएंगे। लीजिए ये आपके 6ठे नंबर का स्क्रीनशॉट आपके सामने आया है। इसके अंदर आपको कुल 4 भागों में आपकी किताब आपके कोर्स को बांटा है, क्योंकि किताब तो आपके केवल 35 नंबर की है, बाकी आपके 65 नंबर का जो 65 नंबर का है वो आपके रचना और व्याकरण पर आधारित है। तो यहाँ आप खुद देख सकते हो क्रम संख्या नंबर 1 अधिगम क्षेत्र मतलब पढ़ने योग्य क्यों बात है, और अंक बार आपके लिखा हुआ है। तो नंबर 1 में अपठितावबोधनम, अपठितावबोधनम का मतलब होता है अपठित गद्यांश, वो आपके 15 नंबर का है। 2 गद्यांश आएंगे आपके
विस्तार से आगे आपको बता देंगे इसी का। और दूसरे नंबर पे रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य 25 नंबर का है। उसके अंदर कुल 5 टॉपिक थे, एक आपके हटा दिया, 4 टॉपिक बचे हैं और 25 नंबर का है। कौन सा टॉपिक कितने नंबर का वो आगे बता देंगे। तीसरे नंबर में व्याकरण है। व्याकरण भी 25 नंबर की है, तो वो कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। यहाँ पर तो देखिए छोटे टॉपिक है और बहुत ही आनंद की बात है कि कम टॉपिक है, वो क्लियर कर लोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चौथे नंबर का मतलब है पठिता बोधनम, मतलब किताब आपकी। ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा व्याकरण से संबंधित है और चौथा आपकी केवल आपकी बुक है, वो उसके अंदर 7 पार्ट आपके कोर्स में 5 हटा दिए। पठिताओ बोधनम सेमुषी प्रथमो भाग है, द्वितीय भाग आपके 10वीं में आएगा, प्रथमो भाग है। उसके अंदर 35 नंबर आपके होंगे। कौन से कैसे कैसे कौन से पार्ट है वो आगे डिटेल से बता रहे हैं। अभी ये तो आपके समरी है, ये शॉर्टकट में बताया आपको। कुल कितने नंबर होंगे 100, 15 और 25 40, 40 और 25 65, 65 और 35 100 नंबर का हो गया। अब विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर आपका जो 2 इकाई, मतलब एक तो है पठिता बोधनम अनसीन पैसेज का और रचनात्मक कार्य, दोनों यहाँ पर बताए गए हैं, बहुत अच्छे से बताए गए हैं। अपठिता बोधनम आपके 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर के अंदर 2 भाग डिवाइड किए हुए। देखिए ये लाल में 7 नंबर लिखे, ये आपके 7वां स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर देखिए 80 से 100 शब्द परिमित एक सरल अपठित गद्यांश आएगा 10 नंबर का। उस 10 नंबर में से शीर्षक दान आएगा 2 नंबर का। और सेकंड नंबर है एक पदेन पूर्ण वाक्येन च, या तो एक शब्द में या पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो 8 नंबर का आएगा। यानी या तो 8 प्रश्न आएंगे, जैसे आपके संस्कृत में उत्तर वाले प्रश्न होते हैं ना, वैसे पूछेंगे। और व्याकरण वाले प्रश्न यहाँ नहीं पूछेंगे, जो पीछे हमने बताया था ना, सारे कट कर दिए, वो कट कर दिए। लेकिन गद्यांश तो आएगा ही, वो 10 नंबर का आएगा और उसके अंदर से 8 नंबर के आपको प्रश्न पूछेंगे और 2 नंबर का उसके अंदर शीर्षक पूछेंगे। और उसके बाद में सेकंड नंबर का एक छोटा गद्यांश और आएगा, 40 से 50 शब्द की लिमिट में एक सरल गद्यांश आएगा 5 नंबर का। उसके अंदर आपको शीर्षक वीर्षक नहीं पूछेंगे। एक पदेन पूर्ण वाक्य नीचे प्रश्नोत्तराणि कार्यम, या तो एक शब्द में या पूरे वाक्य में प्रश्नोत्तर पूछेंगे। ये तो आपके 15 नंबर का हो गया अपठित गद्यांश। अब बात करते हैं सेकंड नंबर रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य के अंदर यहां पर 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, वो कट कर दिया था, वो था आपके वार्तालाप लेखन। यहां पर 25 नंबर कैसे बनेंगे देखिए। पहला आपके संकेत आधारित अभिनंदन पत्र या वर्धापन पत्र, यानी आपको संकेत देंगे, आउटलाइन देंगे, उसके आधार पर आपको अभिनंदन पत्र लिखना है या फिर बधाई पत्र लिखना है, ये 7 नंबर का आएगा। या इसके अथवा में आपको क्या लिखना, प्राचार्य प्रति प्रार्थना पत्र, यानी एप्लीकेशन लिखनी है संस्कृत में, वो आपको आउटलाइन नहीं मिलेगी, डायरेक्ट लिखनी है, वो दोनों में से एक करना है, तो ये 7 नंबर का हो गया। ठीक है ना, 7 नंबर की आपकी एप्लीकेशन या लेटर, ये संस्कृत में। अब थर्ड नंबर में देखिए संकेत आधारित लघु कथा या चित्र वर्णन, यहां पर इसको ऑब्लिक करना चाहिए। तो यहां पर संकेत आधारित एक लघु कथा यानी छोटी कथा लिखनी है, आउटलाइन देंगे, बीच में खाली जगह छोड़ छोड़ करके, वो आपको संकेत पर आधारित लघु कथा लिखनी है। या फिर आपको क्या करना है, या फिर आपको ऊपर एक देंगे, क्या बोलते हैं उसको, मंजूषा। मंजूषा के अंदर आउटलाइन शब्द देंगे, उन शब्दों के आधार पर नीचे दिए हुए चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं या बहुत सारे वाक्य लिखने हैं। ये आपके बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये 10 नंबर का है। चित्र वर्णन या लघु संकेत आधारित लघु कथा, ये 10 नंबर का है। इन दोनों में से एक करना है। यानी कि रचनात्मक कार्य में आपको कितनी चीज करनी है, 3 चीज ही करनी है। 3 चीज कौन सी करनी है, एक तो या तो पत्र लिखना है या लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है, और उसके बाद में सेकंड नंबर में या तो लघु कथा लिखनी है या चित्र वर्णन लिखना है, ये 10 नंबर का है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आपको रचनात्मक कार्य में एक चीज करनी है, पाठ्य पुस्तक द्वौ श्लोक का लेखनम, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 ऐसे श्लोक लिखने हैं जो अपने पाठ्य पुस्तक में हो लेकिन प्रश्न पत्र में नहीं हो, वो 8 नंबर के हो गए। बहुत बढ़ा दिए यहाँ पर नंबर, 4 नंबर के दोगे, ये आपके हो गया। अब आपके व्याकरण में से और किताब में से क्या आएगा वो बताते हैं। लीजिए 8वां स्क्रीनशॉट आपके सामने है और ये है आपका व्याकरण। व्याकरण में आपके देखिए 25 नंबर की व्याकरण है। उसमें से कौन कौन से टॉपिक है देखिए। पहला टॉपिक है वाक्येषु अनुच्छेदे व संधि कार्यम। संधि आपके 4 नंबर की आएगी और बिल्कुल सिंपल, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, ये 4 स्वर संधियां हैं, आदि आपके नहीं है।
तो चारों संधि आपको क्लियर करनी है, 4 नंबर प्राप्त करने हैं। और सेकंड नंबर में प्रत्यय 5 प्रत्यय तो वहां हटा दिए थे, बाकी के प्रत्यय यहां पर है। तुमुन, कत्वा, सत्री, सानच, टाप, तमप और तरप, ये आपके प्रत्यय हैं। कुल मिला के 3 3 6 और एक 7 प्रत्यय आपको करने हैं, 2 नंबर के हैं। उसके बाद में देखिए वाक्यसु धातु रूपाणाम प्रयोग, धातु रूपों का प्रयोग लिखना है। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, 5 लकारों में इसका प्रयोग पूछेंगे, वो 5 नंबर का है। ये कम नंबर थे, बढ़ा दिए हैं। अब देखिए ये जो धातु रूप का प्रयोग 5 नंबर का है, लेकिन धातु रूप खुद है वो कौन कौन से और कितने नंबर के, वो आपके देखिए धातु रूपाणी प्रश्मेपदी आएंगे। आत्मनेपदी हटा दिए थे, उभयपदी हटा दिए थे। ये भू बोले तो भाव, पट धातु, हस धातु, नम, गम बोले तो गच, अस, हन, क्रुद्ध, नश, नृत, इश, पृच्छ, क्री, ज्ञा, भक्ष और चिंत, ये धातु है। इसके रूप आपको 5 लकारों में याद करने हैं, 7 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये धातु रूप और शब्द रूप के बिना आपके कुछ नहीं होता है। ये हमने व्याकरण पूरी की पूरी हमारे चैनल पर पढ़ाई है और कोरोना काल के अंदर 4-6 महीने के अंदर यही काम किया है। बहुत गहरे अनुभव से वहां पढ़ाया। आप पूरी की पूरी व्याकरण देखें तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत क्या है। नेक्स्ट आप देखिए वाक्यसु शब्द रूपाणाम प्रयोग, यहां पर शब्द रूप इन्होंने बिल्कुल भी ये इनको नहीं करना चाहिए, सारे शब्द रूप काट दिए हैं। जो अपने पीछे बताया सर्वनाम वाले, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग वाले सारे हटा दिए। तो यहां पर रखा क्या, देखिए पुल्लिंग अजंत, आकार, अकारांत बालकवत, इकारांत कविवत और उकारांत साधुवत, यानी बालक, कवि और साधु, ये 3 ही शब्द रूप रखे हैं, बाकी सारे के सारे हटा दिए हैं। अब आपको बताते हैं आपकी किताब में से क्या क्या आएगा, पाठ्य पुस्तक में से। जी हाँ, 9वें नंबर का स्क्रीनशॉट आपके सामने, इकाई संख्या में लिखा पठितावबोधनम। पठितावबोधनम का मतलब आपने जो पढ़ा है वो क्या है, बुक, आपकी सैमोशी किताब। विषय वस्तु के अंदर पाठ लिखे, अंक बार 35 लिखा है। अब कौन सा पाठ कितने नंबर का ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पर पहला पाठ है वो आपके कोर्स में है, भारतीय वसंत गीति। दूसरा हटा दिया, तीसरा गोदोहनम आपके कोर्स में है, चौथा, 5वां, छठा कल्पतरु, शुक्तिमौक्तिकम, भ्रांतोबाले आपके कोर्स में है, लेकिन 7वां आपके वो हटा दिया है। और 8वां लोह तुला आपके कोर्स में है, 9वां 10वां हटा दिया है। 11वां पर्यावरणम, देखिए यहाँ पर 11वां पर्यावरण में ना, पीछे उन्होंने 11वां लिखा था वांग मने प्राण स्वरूपम, लेकिन वो वहां पर नहीं है, वो 12वां है। 12वां हटा दिया, 11वां आपके कोर्स में है। 9वां 10वां हटा दिया, 11वां कोर्स में है और 12वां हटा दिया। कुल मिला के देखिए आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट आपके कोर्स में है। अब इसके अंदर यानी जो ये आपके 7 पार्ट कोर्स में है, इसके अंदर से प्रश्न कैसे पूछेंगे और कौन से टाइप का प्रश्न कितने नंबर का आएगा वो भी देख लीजिए। जी हाँ, ये 10वें नंबर का और अंतिम रूप से स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इसके अंदर पठितावबोधनम में 35 नंबर का क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है पठित सामग्री आधारित अवलोकन कार्य। ये कार्य आप इसके अंदर सबसे पहला है पाठ्य पुस्तकात गद्यांश से हिंदी भाषा में अनुवाद। गद्यांश का हिंदी भाषा में गद्यांश वाले पाठ होते हैं ना ऐसे टाइप, उसका हिंदी अनुवाद करना है। दोनों में से एक करना, 2 आएंगे उनमें से एक करना, और वो 8 नंबर का कर दिया। 5 का था 8 का कर दिया, कोई बात नहीं, नंबर बढ़ा दिए। उसके बाद में सेकंड नंबर में पाठ्य पुस्तक पद्यांश से यानी श्लोक की हिंदी भाषा में अनुवाद करना। 2 1 यानी 2 में से एक करना है। कोई भी 2 श्लोक आएंगे उनमें से एक का हिंदी अनुवाद करना है। 7 नंबर का ये आपके आएगा किताब में से, जो 7 पाठ है उनमें से आएगा। बाकी के 5 पार्ट में से ये आपके नहीं आएगा। तीसरे नंबर में प्रश्न निर्माण आपके 5 हैं, प्रश्न निर्माण करना है संबंधित पाठ में से। फिर चौथा आएगा कथा क्रम संयोजन, गत कक्षाणाम सुपरिचितानाम क्रम रहित अष्टवाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजनम। मतलब कथा क्रम संयोजन करना है। आपको क्या देंगे, 8 वाक्य देंगे और उस 8 वाक्य में कोई एक कथा होगी। उस कथा के अंदर वो वाक्य अल्टरनेट मतलब लिखने हैं, आपको सही से लिखने हैं। यानी वो बाद वाली बात पहले, पहले वाली बात बाद में लिखी हुई होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये आपके 5 नंबर का है। 8 सेंटेंस हैं लेकिन नंबर आपके 5 हैं। अगर आप एक वाक्य गलत जगह लिख दोगे तो वो उसकी जो जगह थी उसकी जगह कोई और आ जाएगी, इसलिए 2 वाक्य गलत हो जाता है। इस तरह से आपको ये करना चाहिए सही सही।
फिर पांचवा और अंतिम रूप से संस्कृत माध्यम प्रश्नोत्तराणी अष्टसु पंच प्रश्नानाम, 5 प्रश्नों की, यानी कि जो आपके 7 पार्ट है उनमें से संस्कृत में उत्तर वाले 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन आपके सामने 8 प्रश्न होंगे, 8 में से 5 करने हैं, और 5 कितने नंबर के? 10 नंबर के, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इसी के साथ में यह है आपका जो कटिंग सिलेबस और सेलेक्टिंग सिलेबस, यानी कि जो डिलीटेड सिलेबस था वो, और जो आपके सेलेक्टेड यानी रिवाइज सिलेबस था वो सारा का सारा हमने बता दिया। केवल 10 स्क्रीनशॉट में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो, या कॉपी के अंदर, या आपके संजीव पासबुक वगैरह आपके होगी उसके अंदर सारा सिलेबस दिया हुआ है। और बुक के अंदर शायद नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर वाली थी, इसमें से मुशी है, तो उसके अंदर भी आप टिक मार्क लगा सकते हो कि कौन कौन से आपके कोर्स में है और कौन कौन से नहीं है। इसी तरह से समय समय पर हम आपको डिस्कस करते रहेंगे कि आपको किस तरह से करना है, कौन से सिलेबस में क्या है, आपके टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, ईयरली एग्जाम होगा या कौन से एग्जाम के तहत किस प्रकार से आपका कोरोना के बाद में पढ़ाई का लेवल रहेगा, समय समय पर हम आपको बता देंगे। लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।